केमिस्ट्री टीचर, मेंटर और दोस्त, और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं हमारे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू पर। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि कांसेप्ट मैपिंग एंड रिवीजन में हम लेकर आ गए हैं केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बहुत बच्चे कहते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की वीडियो कब आएगी, तो ये लीजिए आ चुकी है हमारे चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की वीडियो। हर एक टॉपिक को ध्यान से देखेंगे, उसे अच्छे से समझेंगे, बहुत मजा वाला है बेटा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले अगर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ना है तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में जानना तो पड़ेगा ही। तो लेट्स सी द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहले मेटल्स क्या होते हैं? मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का क्या मतलब होता है? दे हैव द एबिलिटी टू बी बीटन इनटू थिन शीट्स। मतलब आप मेटल्स को ऐसे मार के उनकी पतली शीट्स बना सकते हो। दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। फिर क्या होते हैं? ये डक्टाइल होते हैं। दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। इनसे पतली वायर्स बनाई जा सकती हैं। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर लस्ट्रस। मेटल्स में क्या होती है? एक चमक होती है, एक शाइन होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद है मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स क्या होते हैं? वो जनरली हार्ड होते हैं। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि वो जनरली हार्ड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, तो उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? हाई होता है। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेंपरेचर। रूम टेंपरेचर पे वो सॉलिड होते हैं। एक्सेप्शन अभी हम आगे बहुत सारे डिस्कस करने वाले हैं, बट एक एक्सेप्शन यहां पे देख लीजिए कि मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेंपरेचर एक्सेप्ट फॉर मर्करी, जो कि एक मेटल है और उसके बावजूद वो रूम टेंपरेचर में लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। देन मेटल्स आर सोनोरस। मेटल्स को जब हम ऐसे स्ट्राइक करते हैं ना, तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अगर आपने टेंपल में बेल्स को देखा होगा या पुराने जमाने में स्कूल में घंटी बजती थी ना, टंग टंग, तो ये टंग की आवाज है, ये जो रिंगिंग साउंड है, ये क्या कहलाई जाती है? कि मेटल्स आर सोनोरस। इसको क्या बोलते हैं? मेटल्स आर सोनोरस, दैट इज दे प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड। ठीक है, दे प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड। उसके बाद अब हम आ जाते हैं नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। मेटल्स की जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी उन सब के आगे क्या लगा दो? नो नो नो। तो वो क्या बन जाएंगी? वो नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज बन जाएंगी। मेटल्स मेलिएबल होते हैं, नॉन मेटल्स नॉट मेलिएबल। मेटल्स डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल्स नॉट डक्टाइल। सारी प्रॉपर्टीज के आगे नो 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 लगा दीजिए। देखिए, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, दे डू नॉट कंडक्ट हीट, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर नॉट लस्ट्रस। उनमें चमक नहीं होती है, शाइन नहीं होती है। देन उसके बाद आ जाइए, दे आर मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, बट नॉन मेटल्स हमारे जनरली सॉफ्ट होते हैं। उसके बाद इनका कंपैरेटिवली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। देन नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस एट रूम टेंपरेचर। मेटल्स रूम टेंपरेचर पे केवल सॉलिड की फॉर्म में होते हैं, जैसे हमने यहां पे देखा, एक्सेप्शन भी देख लिया। बट जो नॉन मेटल्स हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। मेटल्स आर सोनोरस बट नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। तो ये थी हमारी क्विकली हमने देख लिया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को। एंड जैसे कि हमारी प्यारी सी केमिस्ट्री फेमस है एक्सेप्शंस के लिए, तो आइए अब हम इन फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ एक्सेप्शंस देखते हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला जो एक्सेप्शन है, ये सारे एक्सेप्शंस इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न रखने हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो हमने पढ़ा है कि नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट कार्बन जो कि एक नॉन मेटल है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, वो एक एक्सेप्शन है, वो बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। उसके बाद अगर हम लस्टर देखें, चमक की बात करें, शाइन की बात करें, तो हमने पढ़ा है कि नॉन मेटल्स में चमक नहीं होती है, शाइन नहीं होती है। बट आयोडीन ग्रेफाइट, आयोडीन नॉन मेटल, ग्रेफाइट जो है कार्बन की एक फॉर्म है, नॉन मेटल है। ये नॉन मेटल्स है विच आर लस्ट्रस, मतलब उनमें शाइन है, उनमें चमक है। अगर फिजिकल स्टेट की बात करें तो हमने पढ़ा है कि मेटल्स जो है वो सॉलिड होते हैं रूम टेंपरेचर पे, बट मरकरी एक मेटल है और वो रूम टेंपरेचर में लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो एक्सेप्शन हो गया। उसके बाद अगर देखा जाए हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस की बात करें तो मेटल्स हमने पढ़ा है कि जनरली हार्ड होते हैं, बट नॉट ऑल मेटल्स आर हार्ड। ठीक है, एल्कली मेटल जो है सच एज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये एक्सेप्शंस हैं, ये सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि भैया इनको नाइफ से भी हम कट कर सकते हैं। देन उसके बाद ये पढ़ा है कि नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं, बट कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड इज अ नॉन मेटल और वो एक्सट्रीमली हार्ड है। डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन, और वो क्या है? कार्बन की फॉर्म है, नॉन मेटल है और हार्ड है। ठीक है, तो ये सब आप लोगों के पास क्या थे? ये सब आप लोगों के लिए एक्सेप्शंस थे जो कि आपको अच्छे से देख लेने हैं। ठीक है, चलिए बच्चा आगे चलते हैं, एक और एक्सेप्शन देखते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स का जनरली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है, बट सोडियम, पोटेशियम, सीजियम एंड गैलियम इनके मेल्टिंग पॉइंट्स क्या है? लो है। वैसे भैया हाई होने चाहिए थे, बट इनके लो होते हैं। ऑन द अदर हैंड नॉन मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स लो होते हैं, बट डायमंड एक एक्सेप्शन है, वो एक नॉन मेटल है जिसका बहुत ही ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। ठीक है, तो बच्चा अब आ गए हैं हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ के आगे बढ़ते हैं, और अब हम जानने वाले हैं क्या? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में। हमने फिजिकली जान लिया कि मेटल क्या है, अब आइए केमिकली उसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर केमिकली बात करें तो मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं व्हिच कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बना सकते हैं, और इसीलिए उन्हें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। अगर हम सोडियम की बात करें तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,1, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है ताकि वो स्टेबिलिटी अटेन कर ले, तो ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये Na पॉजिटिव बन जाएगा, एक पॉजिटिव आयन बन जाएगा, तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा मेटल। तो केमिकली मेटल्स क्या हो गए? मेटल्स आर नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बिकॉज़ दे कैन फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। आइए अब देखते हैं, काफी सारे हमें रिएक्शंस देखने हैं मेटल्स के। सबसे पहला है रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमें क्या देता है? वो हमें देता है मेटल ऑक्साइड। क्या मिलेगा? मेटल ऑक्साइड मिलेगी। ठीक है, बट सारे मेटल्स जो है वो सेम रिएक्टिविटी के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन विद इक्वल रिएक्टिविटी। कुछ भैया मेटल्स इतने जबरदस्त, इतने विगरस तरीके से रिएक्ट करते हैं कि बड़ी उनमें आग लग जाती है। कुछ मेटल्स थोड़ी स्लोली रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए, सम मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट रूम टेंपरेचर, सम मेटल्स रिएक्ट ऑन हीटिंग व्हाइल अदर्स ओनली रिएक्ट ऑन स्ट्रांग हीटिंग। तो आइए अब जानते हैं डिफरेंट रिएक्टिविटीज के बारे में, मतलब मेटल और ऑक्सीजन के रिएक्शन के बारे में। देखिए, मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट रूम टेंपरेचर टू फॉर्म देयर मेटल ऑक्साइड। सोडियम एंड पोटेशियम बच्चा बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, और ये रूम टेंपरेचर पर ही ऐसे बड़े में आग लग जाती है, ये रूम टेंपरेचर पर ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल ऑक्साइड बना देते हैं। अगर हम बात करें मैग्नीशियम और जिंक की, तो यहाँ आते आते रिएक्टिविटी जो है थोड़ी कम हो जाती है, तो ये अपना रूम टेंपरेचर पे नहीं रिएक्ट कर पाते ऑक्सीजन के साथ। इनको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के लिए स्ट्रांग हीटिंग रिक्वायर्ड होती है। दे रिक्वायर स्ट्रांग हीटिंग टू फॉर्म द कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल ऑक्साइड्स। उसके बाद अगर हम और आगे चलें तो मेटल्स लाइक आयरन एंड कॉपर, उनकी रिएक्टिविटी अब और कम हो गई है। ठीक है, तो उनका या स्ट्रांग हीटिंग से भी काम नहीं बनता, उनको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के लिए प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग करनी पड़ती है, मतलब काफी प्रोलॉन्ग्ड टाइम के लिए उन्हें हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, तब जाके वो कॉरेस्पॉन्डिंग अपनी ऑक्साइड बनाएंगे। तो आपने देख लिया कैसे डिफरेंट हमारे पास क्या थी? रिएक्टिविटीज थी। ठीक है, और उसके साथ हमारे कैसे कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स बन रहे हैं। ऑलराइट, अब उसके बाद देखते हैं नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। जो मेटल ऑक्साइड होती हैं दे आर जनरली बेसिक इन नेचर। ठीक है, दे आर जनरली बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स का नेचर कैसा है? बेसिक है। बट कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसी भी होती हैं जो एसिडिक नेचर भी शो करती है और बेसिक नेचर भी शो करती हैं। तो ऐसी मेटल ऑक्साइड्स जो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करते हैं उनको कहा जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। देखिए, दोज मेटल ऑक्साइड व्हिच शो बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। और हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के क्या एग्जांपल है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, Al2O3 ZnO हो गया। ठीक है, ये हमारी क्या है? ये हमारी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। दे कैन बिहेव एज एसिडिक आल्सो एंड बेसिक आल्सो। ठीक है,
अब चलते हैं आगे एंड देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। तो मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो या तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है या फिर मेटल ऑक्साइड बनाता है और साथ ही में रिलीज करता है हाइड्रोजन गैस। यही लिखा है, मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड या फिर मेटल ऑक्साइड एंड साथ ही में प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन गैस। अब फिर से बात यही आ जाती है, अलग अलग मेटल्स की अलग अलग रिएक्टिविटी है, इसलिए उनकी रिएक्टिंग कंडीशंस भी क्या हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ रिएक्शन विद द मेटल विद वाटर डिपेंड ऑन द केमिकल रिएक्टिविटी। कुछ मेटल जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं भैया, और कुछ मेटल्स हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और कुछ केवल स्टीम के साथ ही रिएक्ट करते हैं। देखिए कोल्ड वाटर फिर हॉट वाटर फिर स्टीम, कैसे कैसे एनर्जी बढ़ी जा रही है, राइट, ठीक है। स्टीम इज द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, इट इज वेरी हॉट, आप लोग जानते हैं। अब आइए रिएक्शंस देख लेते हैं। सोडियम और पोटेशियम, अभी तक आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि ये क्या होते हैं, बहुत रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर जाते हैं भाई साहब, और बहुत ही ज्यादा वायलेंट रिएक्शन होता है, बहुत ही ज्यादा विगरसली रिएक्ट करते हैं और काफी वायलेंट रिएक्शन होता है। इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है कि ये जो सो मच हीट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कि जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है उसमें भाई साहब आग लग जाती है। इतना वायलेंट रिएक्शन ये होता है। उसके बाद अगर हम थोड़ी सी नीचे आए, रिएक्टिविटी को थोड़ा सा कम करें, तो कैल्शियम भी ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर लेता है, बट उसका रिएक्शन उतना ज्यादा वायलेंट नहीं होता, आग शाग वाले तक नहीं पहुंचती नौबत, बट इट आल्सो रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। द रिएक्शन इज कंसीडर्ड लेस वायलेंट। अब और रिएक्टिविटी को अगर हम नीचे ले आए तो मैग्नीशियम जो है वो अब हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। अभी तक कोल्ड वाटर की कहानी चल रही थी, अब हॉट वाटर पे आगे जैसे ही रिएक्टिविटी थोड़ी कम हुई तो मैग्नीशियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, ठीक है बच्चा। अब देखिए, अब कुछ मेटल्स हमारे पास ऐसे होते हैं लाइक आयरन, जिंक एंड एल्यूमिनियम, जो कि किसके साथ रिएक्ट करते हैं, स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, और स्टीम के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो बनाएंगे कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल ऑक्साइड। ये बात बेटा ध्यान देने वाली है कि जब भी मेटल पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, देखिए जब भी मेटल पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है तो या तो मेटल हाइड्रोक्साइड देगा या मेटल ऑक्साइड देगा। जब मेटल पानी यानी कि कोल्ड वाटर या हॉट वाटर मतलब वाटर इन द लिक्विड फॉर्म उसके साथ रिएक्ट करता है तो हमें मिलता है बच्चा मेटल हाइड्रोक्साइड, बट जब मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो हमें मेटल ऑक्साइड मिलती है। तो देखिए यहाँ पे पानी मतलब कोल्ड वाटर हॉट वाटर, तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड मिल रही थी, बट जैसे ही हम स्टीम पर आए तो अब हमें क्या मिलना शुरू हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड मिलना शुरू हो जाएगा। तो जिंक स्टीम के साथ मतलब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड देगा, एल्यूमिनियम अपनी कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड देगा, आयरन जो है अपनी कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड दे देगा और साथ ही में प्रोड्यूस होगी हाइड्रोजन गैस। तो देख लिया आपने कैसे डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टिविटीज के लिए डिफरेंट कंडीशंस हमने प्रोवाइड करवाई। उसके बाद कुछ मेटल्स हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत ही नीचे लाई करते हैं, ठीक है, नीचे लाई करते हैं, लाइक कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, भैया कुछ भी कर लो वो पानी के साथ रिएक्शन नहीं देते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड। जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो प्रोड्यूस करता है सॉल्ट और साथ ही में हमें मिलती है हाइड्रोजन गैस। मेटल रिएक्ट्स विद एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ऑलराइट, अब वही सेम बात आ जाती है, अलग अलग मेटल्स की रिएक्टिविटी है तो हमारी अलग अलग कंडीशंस हो जाती हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम रिएक्ट वायलेंटली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव हाइड्रोजन गैस एंड कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट। ये सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम वायलेंटली भैया एकदम वायलेंट विगरस रिएक्शन देते हैं और झटपट अपना मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस दे देते हैं। आयरन जो है उसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है इनके कंपैरिजन में, तो वो एसिड्स के साथ रिएक्ट तो करता है बट कैसे करता है, स्लोली रिएक्ट करता है। अगर हम आगे चले तो भैया कॉपर जो है वो तो डाइल्यूट HCl हो या डाइल्यूट HNO3 हो वो तो रिएक्शन ही नहीं देता है, ठीक है। तो आपने डिफरेंट रिएक्टिविटीज देख ली। अब आप कहेंगे कि मैम एसिड के केस में हर जगह या तो HCl लिखा है या H2SO4 लिखा है, HCl है, H2SO4 है, मैम आखिरकार HNO3 ने क्या गुनाह कर दिया। तो देखिए बेटा, जब भी कोई मेटल HNO3 के साथ रिएक्ट करता है, देखिए मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस दे रहा है, बट अगर वो एसिड कौन सा हो गया, HNO3 हो गया, तो हमारी हाइड्रोजन गैस नहीं प्रोड्यूस होगी। क्या प्रोड्यूस होगा, H2 की जगह H2O प्रोड्यूस होगा, वाटर प्रोड्यूस होगा, क्योंकि HNO3 एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। बट एज यूजुअल एक्सेप्शन आ जाते हैं। अगर मेरे पास मैंगनीज है या फिर मेरे पास मैग्नीशियम, अगर मेरे पास ये दो मेटल्स हैं तो ये दो मेटल्स काफी ज्यादा डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और H2 गैस प्रोड्यूस करते हैं। ये पॉइंट ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और अब एक छोटा सा टॉपिक हमें पढ़ना है जो कि है एक्वा रिजिया। अभी तक हमने ये देख लिया भैया जो नीचे के अपने गोल्ड प्लैटिनम वगैरह है ये किसी के साथ कुछ भी मतलब इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी के साथ रिएक्शन करने में, बट अब हमारे पास आता है एक ऐसा केमिकल कह लीजिए, लिक्विड कह लीजिए, जो कि क्या है, इट इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ 1 पार्ट कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड 3 पार्ट्स कॉन्सेंट्रेटेड HCl। मतलब अगर मैं कॉन्क HNO3 ले रही हूं और कॉन्क HCl ले रही हूं इन द रेशियो 1:3 तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा एक्वा रिजिया। और ये एक बहुत ही ज्यादा, देखिए द रेशियो ऑफ कॉन्क HNO3 एंड कॉन्क HCl इन 1:3 रेशियो, ये एक बहुत ही ज्यादा कोरोसिव लिक्विड होता है और ये किसी भी मेटल को, इवन गोल्ड एंड प्लैटिनम को भी अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है भैया। बहुत ही खतरनाक है, ये बहुत ही कोरोसिव और फ्यूमिंग लिक्विड होता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन। When a more reactive metal which lies above in the reactivity series is placed in a salt solution of a less reactive metal, then the more reactive metal displaces the less reactive metal from its salt solution। भैया सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। एग्जांपल देखिए, अगर मेरे पास जिंक है और मेरे पास कॉपर सल्फेट है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिंक जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर है, इसका मतलब जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक कॉपर से ज्यादा ताकतवर है, तो ये जिंक कॉपर को उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में से बाहर फेंक देगा, जैसे दूध में से मक्खी को बाहर फेंक देते हैं ना, वैसे ही ये मोर रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में से। और मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ZnSO4 और कॉपर बेचारा साइड हो गया, अलग हो गया। बट अगर मैं इस रिएक्शन को उल्टा कर दूं, मैं ले लूं ZnSO4 और साथ ही में मैं ले लूं कॉपर। अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिंक जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर का भैया कोई दम नहीं है, कॉपर यहाँ जिंक क्या था, सिंघम था, बट कॉपर अब यहाँ पे कोई सिंघम नहीं है, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, ओके। तो बेटा अब इतनी देर से रिएक्टिविटी सीरीज बोल रही हूं, ये चीज ऊपर है, ये चीज नीचे है, ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है, तो आइए एक बार देख लेते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या है। ये आप लोगों के सामने रिएक्टिविटी सीरीज है जो आप लोगों को अच्छे से लर्न करनी है। जब इस रिएक्टिविटी सीरीज में हम ऊपर से नीचे आते हैं तो रिएक्टिविटी क्या होती है, रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। मतलब जो ऊपर है मेटल वो मोस्ट रिएक्टिव है और जो मेटल नीचे है वो कम रिएक्टिव है या फिर लीस्ट रिएक्टिव है। और इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल ऊपर है वो अपने से नीचे वाले मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर सकता है। अब अगर हम वही एग्जांपल ले, ये रहा जिंक, ये रहा कॉपर। जिंक जो है वो कॉपर से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, मतलब कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर से ज्यादा ताकतवर है,
तो वो कॉपर को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर सकता है। तो ये थी आप लोगों के लिए रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों मेटल्स हो गया है फिनिश, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज फिनिश हो गई है। अब आते हैं नॉन मेटल्स पे। नॉन मेटल्स को भी एक बार देख लेते हैं कि केमिकली क्या होते हैं। मेटल्स वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। नॉन मेटल्स ऑन द अदर हैंड आर नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बिकॉज दे फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,8,7, ये कहेगा भैया एक इलेक्ट्रॉन दिला दो यार मैं भी सुखी हो जाऊंगा जीवन में। तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा ये 2,8,8 बन जाएगा, यानी कि Cl- आयन बन जाएगा, यानी कि एक नेगेटिव आयन बन जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा नॉन मेटल हो गया। अब नॉन मेटल के भी हम रिएक्शंस देख लेते हैं, जैसे अभी हमने मेटल्स के लिए देखे। ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। सेम बेटा, अगर मैं नॉन मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करा रही हूं तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो होती हैं इनका नेचर कैसा होता है, ये या तो एसिडिक होती है या फिर न्यूट्रल इन नेचर होती है, एसिडिक या न्यूट्रल। मेरे पास कार्बन एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया बना कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया दूसरे केस में बना कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक ऑक्साइड है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब आप बहुत खुश होने वाले हैं, क्यों? क्योंकि नॉन मेटल्स जो है वो पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। एसिड्स वाला देख लो, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स आल्सो। तो यहाँ पे तो खुशी की बात है कि हमारे को इनकी डिटेल में नहीं जाना। नॉन मेटल पानी के साथ रिएक्शन नहीं देगा और एसिड्स के साथ भी रिएक्शन नहीं देगा, बट ये रिएक्शन हमें पढ़ना है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन। जैसे हमने मेटल्स में देखा, एक मोर रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देता है, वैसे ही अ मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। एग्जांपल, अगर पास NaBr है और साथ ही में मेरे पास क्लोरीन है, क्लोरीन बीइंग मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, वो क्या कर देगा, उसे डिस्प्लेस कर देगा, मिलेगा क्या, NaCl और साथ ही में Br2। तो ये क्या थी, ये थी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो इतना क्या आपको क्लियर हो गया है?